रत्नांगी तिवारी आप सभी जनन के बीच में बुंदेलखंड ट्रिपल के माध्यम से एक बार फिर से जुड़े हैं। राज्य सरकार का नोटिस जारी, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र व राज्य से पूछी पीपीई किट सैनिटाइजर को व्यापार दूसरे देशों में क्यों नहीं कर सका। व्यापारियों ने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर करी है। N95 मास्क, पीपीई किट, ग्लव्स को व्यापार भारत में बैठ के एक से दूसरे देश में करे जावे की मांग का लेके व्यापारियों ने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर करी है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र व राज्य सरकार का नोटिस जारी करके पूछो है कि भारत में बैठ के अन्य देशों में व्यापार क्यों नहीं करो जा सका। सुप्रीम कोर्ट से पहले हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ में भी याचिका दायर करी गई थी, लेकिन जो नीतिगत मामला बतात भय हाई कोर्ट ने हस्तक्षेप से इनकार कर दो। याचिकाकर्ता अक्षय एन पटेल ने अधिवक्ता अभिनव मल्होत्रा के जरिए ये आदेश का चुनौती दी है। इनमें कही गई है कि मर्चेंट ट्रेडिंग के जरिए साउथ अफ्रीका, चीन, इंग्लैंड जो सामान बेचो जाकर माल कोनो तरह से भारत के बाजार में ना है और ना ही इतने से निर्यात करो जाए, भारत में बनो जो सामान इतने के बाजार में रहे, सिर्फ मर्चेंट ट्रेडिंग को काम इतने बैठ के करो जाए। सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर अगली सुनवाई पर जवाब देने के लिए कही है। एसएलपी में जो भी कही गई है कि इस तरह को व्यापार बड़े पैमाने पे करो जात रहो है और कोरोना काल के बाद सामान को आयात निर्यात भी धीरे धीरे शुरू हो रहा है। ऐसे में मर्चेंट ट्रेड की अनुमति दी जाए और इस तरह के व्यापार से भारत में विदेशी मुद्रा भी है और रोजगार के नए अवसर भी बने। दर्दनाक दिवाली, भाजपा सांसद रीता बहुगुणा की पोती की पटाखन से झुलसने से मौत। घरवाले चीखन खा बच्चन को सोर समझत रहे। पिता मयंक जोशी के साथ किया ननिहाल में दिवाली पे पटाखे फोड़ा समय किया झुलस गई थी, इलाज के दौरान दम तोड़ दो। 8 साल की किया को उसकी माँ और अपने साथ मायके ले गई थी और ननिहाल में पटाखे फोड़ने के दौरान ड्रेस में आग लगने से 60% झुलसी और इलाहाबाद से भाजपा सांसद डॉक्टर रीता बहुगुणा जोशी की 8 साल की पोती किया की सोमवार रात का मौत हो गई। किया दिवाली की रात पटाखा जलाने के दौरान झुलस गई थी। प्रयागराज के निजी अस्पताल में उनको इलाज चल रहा तो हालात में सुधार न होने की वजह से उन्हें दिल्ली ले जाने की तैयारी थी, लेकिन उससे पहले ही किया ने दम तोड़ दिया। किया रीता के बेटे मयंक की बिटिया दी और दिवाली पे किया अपनी मां के संगे प्रयागराज कैंट में अपने ननिहाल गई थी। शनिवार की शाम किया दूसरे बच्चन के संगे घर की छत पे खेल रही थी। आशंका है कि वो इस समय पटाखा से उनके कपड़न में आग लग गई, जिसे वे गंभीर रूप से झुलस गए। किया हाल ही में अपनी मां ऋचा जोशी और दादा दादी के संगे कोरोना से ठीक होकर लौटी। लक्ष्मी विलास बैंक के ग्राहकन का झटका, खाता धारक अब 1 महीना तक केवल 25,000 रुपया निकाल पाए। सरकार को फैसला, लक्ष्मी विलास बैंक के ग्राहकन का झटका लगो है। केंद्र सरकार ने लक्ष्मी विलास बैंक से पैसा निकालने की सीमा तय कर दी है। इसके तहत 16 दिसंबर तक बैंक से ग्राहक केवल 25,000 रुपया निकाल सके। यह जानकारी एक बयान के जरिए वित्त मंत्रालय ने दी है और जो फैसला सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक की सलाह पे लाया। आरबीआई ने डिपॉजिटर्स का भरोसा दिलाया है कि उनके पैसा सुरक्षित हैं और वे कोनो भी अफवाह या घबराहट में ना आए। ब्रिक्स में पाकिस्तान पे निशाना, मोदी जी ने कही है आतंक का बढ़ावा देने वाले देशों की जवाबदेही तय हो, इनसे मिलकर निपटने पर है। प्रधानमंत्री मोदी जी मंगलवार का ब्रिक्स देशों के सम्मेलन में शामिल हुए। मोदी जी ने कही है आतंकवाद सबसे बड़ी समस्या है जिसको सामना दुनिया आज कर रही है। हम जो निश्चित कर रहे हैं कि जो देश आतंकवाद को समर्थन करते हैं उन्हें जवाबदेह ठहराओ जाए और इस समस्या से ऑर्गेनाइज्ड ढंग से लड़ो जाए। ब्रिक्स की वर्चुअल समिट में मोदी जी ने कही है कि भारत और दक्षिण अफ्रीका ने कोविड-19 वैक्सीन उपचार और जांच संबंधी एग्रीमेंट करे हैं और इनमें छूट को प्रस्ताव रखोगा है। हमें आशा है कि ब्रिक्स के बाकी देश भी को समर्थन कर रहे हैं और डिजिटल हेल्थ में सहयोग बढ़ावे पे भारत काम कर रहे हैं। अगले ब्रिक्स सम्मेलन की अध्यक्षता भारत का। ब्रिक्स में ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका शामिल हैं। इस बार सम्मेलन की थीम वैश्विक स्थिरता, साझा सुरक्षा और अभिनव विकास है। विदेश मंत्रालय ने कही है कि अगले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता भारत कर।
भारत 2021 में होने वाले ब्रिक्स देशन के 13वें शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर है और इससे पहले भारत ने 2012 और 16 में ब्रिक्स देशन के शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करी है। ब्रिक्स सम्मेलन में आपसी सहयोग और आतंकवाद, व्यापार, स्वास्थ्य, ऊर्जा के संग में कोरोना महामारी के चलत भय नुकसान की भरपाई जैसे मुद्दन पे चर्चा भई। इनमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के अलावा ब्राजील के राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी शामिल भय। बॉलीवुड से बड़ी खबर, मसीहा को सम्मान, लोगन के घरन में भगवान के रूप में पूजे जा रहे सोनू सूद का इलेक्शन कमीशन ने बनाओ पंजाब को स्टेट आइकॉन। लॉकडाउन के दौरान प्रवासी मजदूरन की मदद करने वाले सोनू सूद का अब चुनाव आयोग ने उन्हें नई जिम्मेदारी सौंपी है। चुनाव आयोग ने सोनू का पंजाब को स्टेट आइकॉन बनाया है। सोनू अब पंजाब में चुनाव से जुड़ी जागरूकता फैलात नजर आ है। सोनू की नई जिम्मेदारी के बारे में पंजाब के गवर्नर ने भी सोशल मीडिया पे शेयर करो। बॉलीवुड से एक और बड़ी खबर, आमिर खान को ओटीटी आगाज। आमिर की प्रोडक्शन कंपनी बना है साइंस फिक्शन वेब सीरीज। खुद एक्ट ना कर है आमिर, वरुण रणवीर का करो अप्रोच। डिजिटल प्लेटफॉर्म पे बड़े नामन की दस्तक लगातार जारी है। शाहरुख के बैनर से नेटफ्लिक्स खिलाने लगातार वेब शोज बन रहे हैं। अब आमिर खान की भी और कदम रखे हैं और उनकी प्रोडक्शन कंपनी से जुड़े सूत्रों ने बताओ कि आमिर खान अपने बैनर से एक साइंस फिक्शन प्लान कर रहे हैं। इस बारे में खासी गोपनीयता बरती जा रही है। हालांकि उनकी कंपनी में काम करने वालन की इस बारे में पुष्टि करी है। इन दिनों तो उनकी स्क्रिप्टिंग पे काम चल रहा है। फरवरी से वे फ्लोर पे जाएं। ऐसे ही कुछ खास और फटाफट खबरन के लाने बुंदेलखंड सुपर पे शिवांगी तिवारी के साथ लगातार जुड़े रहें। जय राम जी।